जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम का एपिसोड नंबर 10 रिलीज हो चुका है और फाइनली हमने मेगुमी को बजर्क मोड में जाते हुए देख लिया। बंदे ने क्या धोया है रेजी की गैंग को। रेजी को लग रहा था वो इजीली जीत जाएगा, बट मजा तब आया जब मेगुमी ने अपना डोमेन खोल दिया। रेजी भी शॉक होकर खुद बोल रहा होगा कि व्हाट द हेक मैन, आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है ये बंदा। और गाइस इसी एपिसोड में जुजुत्सु काइसन का सबसे गूफी और फैन फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। भाई ये वही बंदा है जिसकी कर्स टेक्निक गोजो को भी राइवल कर सकती है। तो आइए जानते हैं रेजी और ताकाबा की कर्स टेक्निक क्या है और कैसे काम करती है और आखिर कितना पावरफुल है ये ताकाबा। तो एपिसोड 10 कवर करता है चैप्टर 168 से लेकर 170 तक। और गाइस ये एपिसोड रिलीज होते ही डीमन स्लेयर के फैंस ने जुजुत्सु काइसन पर अटैक कर दिया। क्यों अभी बताता हूँ। तो जब एपिसोड शुरू होता है तब मेगुमी दिखता है जिसे उल्लू बनाकर घेर लिया गया है। रेजी बोलता है हमको ज्वाइन कर ले। मेगुमी भी शाना है, बोलता है पहले मुझे तुम सबके पॉइंट्स दे दो फिर देखेंगे तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं। बट गाइस अगर यहाँ पर रेजी मान भी जाता तो आखिर मेगुमी उसके पॉइंट्स को लेता कैसे, क्योंकि अभी तक वो पॉइंट एक्सचेंज करने वाला रूल ऐड ही नहीं किया गया था। एनीवेज तो फाइट इसी तरह शुरू हो जाती है जिसके बीच में ही हाजेनोकी की आंख ब्लास्ट हो जाती है। और भाई इसके ब्लास्ट का एनिमेशन तो देखो क्या एनिमेशन है गाइस। हाँ ये बिल्कुल डीमन स्लेयर के ब्लास्ट की तरह ही दिख रहा है। रियलिस्टिक नेचर विद स्लो मोशन, मल्टीपल कैमरा एंगल्स, जिस वजह से इन दोनों फैंडम्स में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। हाँ ये जुजुत्सु काइसन वाला ब्लास्ट भी काफी हद तक देखने में अच्छा लगता है, बट द स्केल ऑफ दिस ब्लास्ट इज स्मॉलर कंपेयर्ड टू डीमन स्लेयर। यहाँ सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लास्ट हुई है और डीमन स्लेयर में पूरा का पूरा मेंशन उड़ा दिया था। एंड दैट्स व्हाई डीमन स्लेयर फैंस आर ट्रैशिंग और जुजुत्सु काइसन। ये विंडो वाला सीन तो देखो कितना सही लग रहा है, बट ये लोग सीजीआई एक्सप्लोजन को पकड़कर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई दोनों ही एनीमे गोटेड है व्हेन इट्स कम टू स्टोरी एंड एनिमेशन। अब सिमिलरिटी की बात हो ही रही है तो हाजेनोकी की कर्स टेक्निक भी वन पीस के मिस्टर 5 की तरह है, जस्ट अ लॉट ब्रूटल। भाई ये बंदा कभी अपनी आंख निकाल कर फेंक रहा है तो कभी अपने दांत। आई थिंक ही शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टर। गाइस इस बंदे का नाम है इयोरी हाजेनोकी। हाँ इसे देखकर लग रहा होगा बट ये अमेरिकन नहीं है, बल्कि ये भी उन्हीं रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने केंजाकु के साथ में डील की है ताकि वो अवेकन होकर कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर सके। तो हाजेनोकी की कर्स टेक्निक है एक्सप्लोसिव फ्लैश। ये टेक्निक बिल्कुल अपने नाम की तरह है। ये बंदा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को निकालकर बॉम्ब बना सकता है। गाइस सही में दिस इज द मोस्ट पेनफुल टेक्निक आई एवर हर्ड। तुम्हें फाइट लड़ने के लिए खुद के ही बॉडी पार्ट्स उखाड़ कर फेंकने पड़ेंगे। हाजेनोकी सही में बहुत ही ज्यादा वायलेंट एरा से होगा बिकॉज ही हैव अ इंसेंट पेन थ्रेशोल्ड। और हाँ आगे आपने इसे देखकर कुछ नोटिस किया होगा कि इसकी आंखें और दांत वापस आ चुके हैं। मींस ब्रो हैव रिवर्स कर्स टेक्निक जो बहुत ही कम सॉर्सरर्स मास्टर कर पाते हैं। और हाँ गाइस इसी बंदे की आंख की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन के फैन के बीच में वॉर छिड़ गई है। तो मेगुमी शुरू में होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि उसे इन बंदों के पॉइंट्स चाहिए थे। तो रेजी मेगुमी को वार्न करता है कि होल्ड बैक करेगा तो मारा जाएगा। तभी कोगे ने अनाउंस करता है कि यूजी ने वो पॉइंट्स ट्रांसफर करने वाला रूल ऐड कर दिया है। और ये सुनते ही मेगुमी इन बंदों पर ऑल आउट चला जाता है, फुल टोजी लेवल ऑफ आर्मिंग। आपका पता नहीं बट मुझे ये सीन देख के मेगुमी टोजी की तरह लग रहा था। तो बीस्ट गाय वाला ये जो फाइट सीन है वो टोटली एनिमे की कोरियोग्राफी है, जब तक कि वो उसे एलिफेंट से फेंक कर मार नहीं देता। यस गाइस आवर बॉय मेगुमी एक्चुअली किल्ड समवन। ये 5 पॉइंट्स मिलना उसी बात का प्रूफ है। तो इसी वजह से फाइट 4v1 से 2v1 पर आ जाती है। एक को तो मेगुमी ने निपटा दिया, दूसरी ये लड़की जो आई डोंट थिंक सो अब मेगुमी से पंगा लेगी आफ्टर सीइंग हिम लाइक दिस। बाकी बचे ये दोनों वर्सेस मेगुमी। तो 2v1 इज क्वाइट अनफेयर फाइट। इसी वजह से मेगुमी को बचाने के लिए न्याय का रखवाला और बेस्ट कॉमेडियन ताकाबा आ जाता है। क्या आपको पता है कि ये बंदा गोजो और सुकुना को अकेले हरा सकता है? एंड आई एम नॉट किडिंग गाइस, दिस इज ताकाबा जो न्यूली अवेकन सॉर्सरर है। वो इन रीइंकार्नेटेड डीमंस में से नहीं है जो पास्ट में केंजाकु से डील करके वापस आया है। ताकाबा एक सीधा साधा बंदा है जो टोक्यो में रहता है। केंजाकु ने किए हुए कांड की वजह से इसकी कर्स टेक्निक अवेकन हो गई। ताकाबा एक कॉमेडियन है और इसकी कर्स टेक्निक भी उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। गाइस इसकी कर्स टेक्निक का नाम भी कॉमेडियन है। उसकी कर्स टेक्निक उसे लिटरली कुछ भी करने की पावर देती है, बस उसे वो चीज फनी लगनी चाहिए। मिस्टर बेस्ट कॉमेडियन ताकाबा की एंट्री इतनी जबरदस्त होती है कि वहाँ खड़े सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भाई लिटरली अगले 30-35 सेकंड तक किसी के मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकलती। दैट वाज द लाउडेस्ट ऑकवर्ड साइलेंस। भाई ये इतना गूफी और पावरफुल कैरेक्टर के इसे देखकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। प्रो इज मोर लाइक साइतामा ऑफ जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स। बंदे के सर से खून निकल रहा है फिर भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इसे कोई कितना भी पिट दे ये बंदा चाहे तो एक चुटकी में खुद को हील कर सकता है। भाई बंदे पर अभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है फिर भी बंदे की मुस्कान तो देखो। नहीं ये अपनी इंजरीज को बाकी सॉर्सरर्स की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं करता, बल्कि इसकी कर्स टेक्निक ही इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि वो जो चाहे वो हो जाता है। बस उसे वो चीज या सिनेरियो फनी लगना चाहिए। और गाइस इस पावर की कोई लिमिट नहीं है। अगर ताकाबा को लगता है कि कितना फनी होगा अगर सुकुना एक सेक्सी मॉमी बन जाए, then guys सुकुना has to become a mommy. Yes guys, that's why we call it a broken power. Actually इसकी पावर्स के बारे में इसको खुद को ही पता नहीं है। अगर इसे पता चल गया कि इसकी पावर्स कैसे काम करती है तो इसका पूरा कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाएगा। इसका डिल्यूजन ही इसे पावरफुल बनाता है। तो ताकाबा अपने मास्टरपीस जोक्स में से एक जोक मारता है जिसे सुन के लोग इतने ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं कि जैसे अभी अभी किसी की मौत हुई हो, जिससे ताकाबा को आता है गुस्सा और गुस्से में ताकाबा हिज़ोनोकी के मुंह पर अपना जूता चिपका देता है जिसके फोर्स से हिज़ोनोकी दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है। और गाइस फिर ताकाबा फाइट को काकाशी के सीक्रेट जुत्सु यानी 1000 इयर्स ऑफ डेथ से फिनिश कर देता है। गाइस ताकाबा के फाइट के साउंड इफेक्ट्स काफी कार्टूनिश है कंपेयर टू मेगुमी। इसकी फन
वाइब को एडेप्ट करने में एनिम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, स्पेशली विद द म्यूजिक एंड डिफरेंट कैमरा एंगल्स व्हिच मेड इट सीन इवन मोर फनी। फिर भी गाइस इस एपिसोड का एमवीपी है मेगुमी। मेन फाइट तो मेगुमी की है गाइस। इनकी फाइट में काफी सारे सीन्स एनिमे ओरिजिनल है, जैसे कि रेजी और मेगुमी का ये चेस वाला सीन तो मांगा में है ही नहीं, सिर्फ ये एलिफेंट का वाटर थ्रो करने वाला पार्ट है और उसमें भी ये सर्फ बोर्ड एनिमेटर्स ने खुद घुसेड़ा है। ऑनेस्टली ये एडेप्टेशन कैरेक्टर्स की कर्स टेक्निक के साथ में खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और आगे भी काफी सारे सीन्स एनिमे ओरिजिनल्स हैं। और हाँ गाइस, काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि रेजी कैसे इन रिसिप्ट्स में से चीजें निकाल रहा है। आखिर क्या है रेजी की कर्स टेक्निक? तो गाइस रेजी की कर्स टेक्निक इन्हीं रिसिप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब ये बंदा किसी भी रिसिप्ट को बर्न करके वो रिसिप्ट जिस चीज की है उस चीज को समन कर सकता है, जैसे मेगुमी इन शिकिगामी को समन करता है। रेजी की कर्स टेक्निक का नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिसिप्ट को जलाकर चीज को समन कर सकता है जिस बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट या रिसिप्ट है। जैसे इस सीन में उसने ये रिसिप्ट जला दी और ऑब्वियसली वो स्कूटर की होगी, इसलिए उसने उस स्कूटर को समन कर लिया जैसे वो किसी शिकिगामी को समन कर रहा हो। और ये टेक्निक सिर्फ फिजिकल चीजों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो इन रिसिप्ट से किसी भी सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकता है। He was instantly refreshed by spa सर्विस, जैसे उसने सही में 2 दिन स्पा सर्विस एक्सपीरियंस की हो। मतलब अगर इस बंदे को अगर न्यूक्लियर वेपन की रिसिप्ट मिल जाए तो वो उस वेपन को भी यूज कर सकता है। भाई मेरे पास में ये पावर्स होती तो मैं तो उसी टाइप की रिसिप्ट जमा करता, ना कि इस तरह की स्कूटर की। तो रेजी को चेस करते करते मेगुमी एक ऐसी जगह ढूंढ ही लेता है जहाँ पर वो उसका डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सके। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोजो, सुकुना, हिगुरुमा, तो इन लोगों को स्पेशल जगह की जरूरत नहीं पड़ती डोमेन यूज करने के लिए। तो मेगुमी क्यों ऐसी जगह ढूंढ रहा था? तो जैसे कि हमें पता है कि डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही हार्ड टेक्निक है। मेगुमी अपना डोमेन ओपन कर सकता है बट उसे उसकी स्पेस का आइडिया नहीं है, वो बैरियर एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, इसीलिए वो इस बड़े रूम को ढूंढता है ताकि वो इसे वो अपने डोमेन की आउटलाइन की तरह यूज कर सके। बट भाई रेजी तभी मोस्ट सक्सेसफुल किलर जिसने काफी सारे इसेकाई एनिम के एमसी की जान ली है, उस ट्रक उनको मेगुमी पर फेंक देता है ताकि मेगुमी भी शोनेन एनिम में से इसेकाई वर्ल्ड के एनिम में चला जाए। ओके, मजाक से हटके ये सीन देखने में काफी कूल लग रहा है और कैमरा एंगल्स भी काफी इंसेन है। और इसी सीन के बाद में मेगुमी के सर पर गमला लग जाता है और फिर गुस्से में अगर मेगुमी फाइनली अपना डोमेन खोल देता है। डोमेन एक्सपेंशन शिमेरा शैडो गार्डन। गाइस ये है मेगुमी के डोमेन का नाम। मेगुमी की रियल फाइट तो अभी स्टार्ट हुई है, अगले एपिसोड में हम मेगुमी के इससे ज्यादा ऑरा फार्मिंग वाले मूवमेंट्स को एंजॉय करने वाले हैं। और हाँ गाइस, इससे हमें पता चल रहा है कि इस सीजन में हमें हकारे की फाइट नहीं देखने को मिलने वाली, बल्कि यूटा की वो ट्रिपल डोमेन एक्सपेंशन वाली फाइट जो सेंडाई कॉलोनी में होने वाली है वो भी हमें पूरी देखने को नहीं मिलने वाली। वो फाइट भी आधी ही रिलीज हो पाएगी। जैसे इस एपिसोड में मेगुमी ने अपना डोमेन खोला और एपिसोड खत्म हो गया, शायद वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। बट काफी सारे रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं कि लास्ट एपिसोड 40 मिनट या उससे ज्यादा की लेंथ का होने वाला है। अगर वैसा होता है तो शायद हमें सेंडाई कॉलोनी वाली फाइट कंप्लीट देखने को मिले, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंडाई कॉलोनी वाली फाइट हमें कलिंग गेम पार्ट 2 के स्टार्टिंग में देखने को मिले, जैसा उन्होंने जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के टाइम किया था। और हाँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि कलिंग गेम क्या है और उसके रूल्स कैसे काम करते हैं तो इस वीडियो को देख लो, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि कलिंग गेम एक्चुअली है क्या। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस हाइप वाले बटन को दबा देना प्लीज, और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किस कैरेक्टर की पावर्स को एक्सप्लेन करूं। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।